हम लोग के पास कोई खास अनुभव नहीं है कोई कथा कराने का, इतने लोगों को जुटाने का। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु की कृपा जहां होती है वहां काम बस सोचने मात्र से हो जाता है। तो ये कार्य भी मात्र सोचने मात्र से ही हो गया। एक अमूर्त रूप से सूचा हुआ कार्य आज मूर्त रूप ले लिया, और देखते ही देखते आज 6 दिन हम लोग पूर्ण कर लिए। तो वो व्यक्ति जिन लोगों के विशेष समर्थन से, सहयोग से यह कथा के लिए हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, कोशिश कर पाए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको बुला करके एक बार उनको सम्मानित करें और हमारे कथावाचक आदरणीय कुलभूषण जी महाराज जी के द्वारा उनको सम्मान दें। मैं नाम लूंगा और आप कृपया करके मंच पर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शिव कुमार दुबे जी हैं, आप रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर आएं और महाराज जी को ताली बजानी चाहिए। अंकल जी जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो बिना किसी सवाल के उन्होंने देखा भी नहीं और कहा कि बहुत सुंदर विचार है, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िए और जैसे भी होगा बस विचार से ही इस चीज को हम मूर्त रूप में ला देंगे और कार्य कर लेंगे। अगला नाम है मोहन लाल श्रीवास्तव जी। अंकल जी कृपया जिनका नाम ले रहा हूं वो स्टेज पे आए, आते रहिए, ताली बजाइए। और आप लोग देख लीजिए, हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग लोग हैं, हमें सदैव इन लोगों का सम्मान करना है। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से सोसाइटी फलेगी, फूलेगी और आगे बढ़ेगी। रमेश बहादुर सिंह जी हैं हमारे बीच में। अंकल जी आप भी कृपया स्टेज पे आए, ताली बजनी चाहिए। अखिलेश पांडे जी हैं जो इस समय इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंकल जी का भी बहुत सहयोग है। पहली बार हम लोगों से मिले और घर घर जाकर के यहाँ पे सहयोग के लिए हम लोगों ने बात की और दरवाजा खटकाया। कई लोग मिले, कई लोग नहीं मिले, दोबारा गए, करते कराके इन लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने व्यवस्थाएं की। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे। तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या जो हमारे भाई लोग हैं जो फोटो खींच रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं और एक अच्छी सी तस्वीर लें। ये तस्वीर सदैव के लिए अपने मस्तिष्क में, दिमाग में अंकित हो जाएगी। धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पगुच्छ महाराज जी को पहना के स्वागत किया जाए। महाराज जी अपने आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की गई। सामने देखिए, कैमरे में फोटो भी आई नहीं है। तालियां रुक गई, लग रहा है 56 भोग वाला असर खत्म हो गया है। यहाँ स्टेज के बगल में खड़े हो जाइए, उतारने में मदद करिए। सत्यम आगे आइए। सर्वप्रथम मुझे सम्मानित किया गया, ये मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों। सर्वप्रथम उनको सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने पांडाल से गिलास और दोनों पत्ते उठाए। सबका सहयोग उनका होना चाहिए। बिल्कुल, आपका सुझाव जो है हम लोग पहले ही सोच लिया था। और जो आपने पूछा कि आपको क्यों, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और हमारा संस्कार है कि जो हमसे उम्र दराज हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग ये कार्य सोच भी पाए हैं, शुरू भी कर पाए हैं, इस वजह से आपका सम्मान पहले। अगला नाम है HN पांडे जी, कृपया आप भी मंच पे आए।
आपका भी बहुत सहयोग है, मानसिक दैहिक रूप से हर तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया है। प्रोफेसर AK सिंह जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आप हमारे बीच में, कृपया आप भी मंच पे आएंगे। आप लोगों से बात करके बड़ी ऊर्जा मिलती है और लगता है कि हाँ कार्य हम लोग कर सकते हैं, और उसी ऊर्जा का परिणाम आज यह है। अगला एक नाम है कृष्ण कुमार जी, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, आप उड़ीसा के रहने वाले हैं और उनकी माता जी हमारे बीच में हैं। आप SN शर्मा जी के रिलेटिव हैं। मैं चाहूंगा माता जी अगर आ पाए तो आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। एक अगला नाम है नेहा शर्मा जी, आप SN शर्मा जी की पुत्री हैं जो कि दुबई में रहती हैं। वहां से उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है और सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं प्रभुनाथ शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा कि आप उनके बड़े पिताजी हैं। आप दिल्ली से यहाँ आए हैं मात्र कथा सुनने के लिए, और बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। खूब जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और इस कार्यक्रम को बुनने और बनाने के दौरान इनसे चर्चा होती रही। कई छोटी छोटी बारीक चीजों पे इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। सामने देखिए अम्मा, सामने फोटो होगी आपकी, जाएगी। तालियां बजे अम्मा जी के लिए। कथा के 6 दिन समय से पूर्व पहुंचने वाली अगर कोई महिला है तो अम्मा है। एक बार और तालियां बजाइए इनके लिए। देख लीजिए इतने बिजी शेड्यूल आप लोग के हो जाते हैं कि जो कथा आपके घर आकर के पहुंची हुई है उसको सुनने में भी आपको आने में देर होती है। माता जी से कुछ सीखना चाहिए। अगला नाम है श्री अवधराम कन्नौजिया जी का, जिससे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। मैं चाहूंगा अंकल जी आप भी आए। बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, दौड़ के धूप के। और अगला नाम है निशांत कुमार जी। हमारा नाम सुनकर कृपया आप लोग जल्दी स्टेज पे आए, कार्यक्रम अभी बहुत कुछ है, झांकी भी है। अगला नाम है श्री सर्वेन सिंह जी का। अगर भैया यहाँ मौजूद हो तो कृपया स्टेज पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत कर्मठ भैया लोगों ने हम लोग को मार्गदर्शन दिया है और सदैव ही इस कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करते रहे हैं। अगला नाम है विनय सिंह जी। आपका भी सहयोग बड़ा सराहनीय है। आप हमारी सोसाइटी से नहीं, बाहर के हैं आप, लेकिन अगर यहाँ मौजूद हो तो कृपया स्टेज पे आए। अगला नाम है श्री राम कुमार यादव जी। श्री राम कुमार यादव अंकल जी, आप यूपी पुलिस से रिटायर्ड अभी जल्दी हुए हैं, और जिस दिन हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया आपसे मिले, काफी आपका सहयोग और काफी आपका मार्गदर्शन मिला। अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज स्टेज पे आए। अगला नाम है दीपक राय जी। दीपक राय जी अगर यहाँ मौजूद हो तो वो भी आए। दीपक राय जी दरअसल कन्नौजिया जी के रूम में रहते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये 8 बजे अपनी ड्यूटी जाते हैं। ये सुबह 4 बजे उठ करके जहां पे आप लोग बैठे हैं इस जगह की जो घास है उन्होंने अपने फावड़े से छीली। एक बार खूब जोरदार ताली बजाइए। ये शारीरिक श्रम की जो मेहनत है सबसे उच्च कोटि की मेहनत कही जाती है, और उन्होंने ये की है। दीपक राय जी अगर हो तो कृपया मंच पे आए और महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। अगला नाम है अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी आप पुलिस लाइन में तैनात हैं। भैया अगर यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया स्टेज पे आए और सम्मान प्राप्त करें। यहाँ जो पानी की व्यवस्था है ये भैया ने देखी है, और ये हमारी सोसाइटी में नए हैं, तो एक बार और जोरदार ताली से स्वागत करिए कि माई सिटी सोसाइटी में हर नए आए जितने भी लोग हैं उनका सम्मान और स्वागत करना जानती है। अगला नाम है नौमी लाल यादव जी। भैया आप भी जहां भी हो प्लीज स्टेज पे आए। इन लोगों का जो सहयोग है वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। मैं शब्दों से तो कह ही नहीं सकता हूं। जितनी छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिसको ऐसे कोई करना नहीं चाहता है उसको भैया बहुत खुशी खुशी से उठा लेते हैं और कहते हैं कि भैया मैं करूंगा। ये समर्पण दिखाता है भगवान के प्रति कि इनके द्वार में न कोई छोटा है न बड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए नौमी भैया के लिए। अगला नाम है वीरेंद्र यादव जी। भैया आप जहां भी हो कृपया मंच पे आए। ये जो आप बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं
इवन पंडित जी को ठहराने की व्यवस्था, उनके रहने की सारा इंतजाम इन्होंने अपने नवनिर्मित भवन में किया है और शुरू से ही एकदम लगे हुए हैं। सामान लाना ले जाना सारी चीजें, जो कहते हैं ना ग्राउंड पे रह के काम करने वाले व्यक्ति, तो ये लोग हमारे वो ग्राउंड पे रह के काम करने वाले लोग रहे, जिनकी वजह से आज ये सुंदर पंडाल सजा है और हम लोग के बीच में है। जोरदार ताली बजाइए, एकदम स्वागत करिए, इससे मन और बढ़ेगा। और आप लोग चाहते हैं कि अगले साल फिर से कथा हो? आवाज नहीं आई। क्या आप चाहते हैं कथा हो? एक बार और, क्या चाहते हैं कथा हो? चलिए, दोस्त तो बता रहा है और जबरदस्त और जोरदार होगी। दीपक राय जी आइए, यही भैया है, पहचान लीजिए। आप कनौजिया जी के घर में रहते हैं किराएदार के रूप में, और हम चाहते हैं यहाँ परमानेंट हो जाए। और बड़ी मेहनत इन्होंने की है लोगों के साथ लग करके। अगला नाम है रामराज यादव जी, अगर वो यहाँ पे हो तो वो भी आकर के सम्मान प्राप्त करें। रामराज यादव जी। अगला नाम है हमारे विनोद सिंह अंकल जी, आप यूपी पुलिस में इस समय उप निरीक्षक के पद पे सेवारत है और सामने इनका घर है। कथा में बैठ करके लोगों के साथ और बीच बीच में हम लोग को मार्गदर्शित करते रहे हैं, हमेशा से बताए हैं क्या सही है क्या गलत है, यहाँ आपको सुधार करना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल जी कृपया आए। एक और नाम है हमारे बीच में, एक अतिथि पहुंचे हैं, श्री रचित सिसोदिया जी। आप प्रोफेसर हैं बस्ती में अभी इतिहास विभाग के। मैं चाहूंगा कि आप भी स्टेज पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रचित सिसोदिया जी, आप लोग बजाते रहिए। अगला नाम है आर्यन सिंह जी का। आप गोपालगंज के रहने वाले हो, आप श्री आर के सिंह जी के रिलेटिव हैं और आपने भी इस कथा के लिए काफी सहयोग किया है। मैं चाहूंगा आप भी आएं और आपकी माता जी आ जाएं तो और बेहतर है, आप दोनों आ जाएं। बताइए, इतनी दूर से चल के आपके यहाँ अतिथि लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अगली बार और लोग आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा और सुंदरता को और व्यवस्थित तरीके से बढ़ाएं। अगला नाम है श्री राम बदन पांडे जी का, जिनका मैं पुत्र हूं शिवम पांडे। और वो छुट्टी लेकर के आए हुए थे और पुलिस की नौकरी में छुट्टियां मिलती नहीं है, अमूमन 6 दिन की छुट्टी थी। आप पंकज जी तो समझ ही रहे हैं। और वो पूरी छुट्टी जो है कथा में सुबह शाम आकर के कथा का रसपान किए हैं और वो ऑनलाइन माध्यम से और फोन के माध्यम से जानेंगे। मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगा कि आप महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं जो 2 नाम लूंगा वो मैं अतिशय विशेष रूप से लूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग ये चीज जाने। थोड़ा सा आवाज कम करिएगा, मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को। यह जो कार्यक्रम आज प्रांगण में हम बैठे हैं, इस कार्यक्रम का जो विचार है वो 2 व्यक्तियों के मन में आया। आर के सिंह जी हैं और SN शर्मा जी हैं। आप लोगों ने इस एक बार मुझसे कहा कि क्यों ना शिवम, अभी तक जो है कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुआ है और क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे सभी लोग एक दूसरे को पहचाने, मिले, एक साथ मिले बैठे, मित्रता हो, एक दूसरे का हाल चाल सुख दुख जाने। तो इन लोगों का विचार आया कि चलिए एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए। तो इस कथा के जो विश्वकर्मा हैं वो SN शर्मा जी और आर के सिंह जी हैं। बस जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए कि ईश्वर इनको आशीर्वाद दे, स्नेह दे और ताकत, हिम्मत और मोटिवेशन दे कि ऐसे कार्यक्रम बनाने के विचार हमेशा आते रहें और ये विचार आपके मन में भी आए। मैं ऐसे ईश्वर से कामना करता हूं।
एक बात बता दूं, आर के भैया यहाँ पे परमानेंटली रहते नहीं हैं। आप खड़गपुर जो कि कोलकाता में है, वहां पे आप कार्यरत हैं और इस कार्यक्रम को फोन के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सुयोजित किया और छुट्टी लेकर के आप आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। एक और नाम है अजय गिरी जी, अगर यहां पे हो भैया। उनके पिताजी अस्वस्थ हैं और आंटी जी यहां मौजूद है। मैं चाहूंगा आंटी जी आप कृपया स्टेज पे आए और हम लोग प्रभु से कामना करते हैं। धनंजय भैया भी आप यही हैं, आप कृपया आंटी जी को ऊपर लेके आए। हम प्रभु से कामना करते हैं अंकल जी को स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि अगली कथा में वो अग्रिम श्रेणी में बैठकर हम लोग के साथ कथा का रसपान कर सके। एक बार जोरदार ताली बजाइए। अंकल जी आंटी जी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। आपको पैर से समस्या है लेकिन कथा में प्रतिदिन आप जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आइए। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। दूसरा नीचे नहीं, कोई दूसरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद आंटी जी। आइए भैया आइए। बोलिए राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अंकल जी आप लोगों का काम ये आंटी लोग सामने से कर रही हैं, मैं सब सुन रहा हूं, आपकी आवाज आ नहीं रही है। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हमारे बीच में है गोपालगंज से अतिथि नारेंद्र कुंवर जी। मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पे आए और सम्मान प्राप्त करें। आपकी माता जी, उनकी माता जी हम लोग के बीच में है। सॉरी माफ करिएगा, आप उनकी वाइफ है, अब हमारे बीच में है और कथा में प्रतिदिन रही हैं। हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए अब ये जितनी भक्ति भावना है मुझे लगता है महिलाएं ही बचाएंगी। पुरुष तो अपने कामों में व्यस्त हैं और इन्हीं से उम्मीद है हमको। सुबह उठ करके झाड़ू पोछे से लेकर के शाम सोने तक पूरा समय भगवान की भक्ति में अपने आप को झोंक दी हुई है। वो पति भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, देव भक्ति हो। तस्वीर एक बार जोरदार तालियों से माता जी का स्वागत किया जाए। विशेष है इसलिए क्योंकि इतनी दूर से आकर के कथा में बैठना
सारा चीज अपना सारा रूटीन चेंज करके बड़ी बड़ी चीज होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और बहुत ही दिव्य भव्य आनंद हम सभी विगत 6 दिनों से ले रहे हैं। आज 7वें दिवस की कथा हम सभी भक्तों ने श्रवण किया और बहुत ही शुद्धता एवं पवित्रता के साथ में हमारे सभी यजमान 7 दिनों से भगवान का दिव्य पूजन कर रहे हैं। जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं हमारे आदरणीय शंभुनाथ शर्मा जी, जो 7 दिनों से लगातार इस कथा के यजमान हैं। बाकी हमारे सभी यजमान जो जोड़ा के साथ में इस कथा में यजमान बने, व्यास मंच की तरफ से सभी यजमानों को मंगल आशीर्वाद है और भगवान से कामना है कि आपके जीवन में हमेशा उत्तर विकास होता रहे और आपके जीवन में कभी कोई कमी ना आए। जितने भी भक्त कथा को श्रवण किए, क्योंकि आप कथा में आए इसी से सिद्ध हो जाता है कि भगवान की विशेष कृपा आप सभी पे है। क्योंकि इस कलिकाल में आज ही के इसी समय में कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, कई लोग जेल में बंद होंगे, कई लोग यात्रा कर रहे होंगे और भगवान ने आपको ये अवसर दिया कि आप बैठ के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान की विशेष कृपा सभी पे है। बाकी कॉलोनी में बहुत सुंदर व्यवस्था रही आपके बीच में, 7 दिनों तक आनंद आया। कहते हैं जहां जीवित व्यक्ति होते हैं, पॉजिटिविटी वाले, जिनके अंदर ऊर्जा हो, वहां रहते हुए कथा करते हुए आनंद आता है। और हमारे आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, जिनके